एक राजा जिनका नाम राजा सत्यव्रत था। वो राजा सत्यव्रत एक दिन श्राद्ध का तर्पण करने हेतु समुद्र तट पर जाते हैं और समुद्र तट पर श्राद्ध के तर्पण करने के लिए अंजलि में जल ग्रहण करते हैं, हाथ में जल लेकर। और जैसे ही जल को छोड़ने गए, ऐसे ही देखा कि हाथ में उस जल के अंदर एक छोटी सी मछली है, केशव धृता मीन शरीर, एक छोटी सी मछली है। और वो जैसे ही जल छोड़ने जा रहे थे, वो मछली बोली, हे राजन मेरी रक्षा कर। राजा सत्यव्रत को आश्चर्य हुआ कि मछली कैसे बोल रही है। जल छोड़ते छोड़ते एकदम से रुक गए और उस मछली को कहने लगे कि तुम कौन हो। मछली बोलने लगी कि राजन, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, आप वापस अगर मुझे समुद्र में डाल दोगे, आप तो राजा हो, रक्षक हो, आप मेरी रक्षा करिए। इस समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मेरा भक्षण कर जाएंगी। हे राजा मेरी रक्षा करिए। अपने जल के कमंडल में राजा ने उस मछली को रखा और लेकर राजमहल की ओर चलने लगे। राजमहल में जाकर उस कमंडल को रहने दिया। वर्धमान एक रात में वो मछली बड़ी हो गई और इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा लगने लगा। राजा से कहा कि मुझे एक और बड़ा पात्र दीजिए, मैं इसमें नहीं रह सकती। तब एक छोटा सा कुंड जैसा, टब जैसा लेकर और उस पात्र में राजा ने उस मछली को रखा। एक रात हुई तो और बड़ी मछली हो गई, अब उसमें भी नहीं समा रही है। और बड़ी मछली बनने के बाद राजा ने एक छोटा सा कुंड बनवाया राजमहल में और उस कुंड में उस मछली को छोड़ दिया। एक रात्रि में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कुंड भी छोटा पड़ने लगा। राजा को आश्चर्य हुआ, ये हो न हो कोई मायावी मछली है, एक एक दिन में इतना बड़ा शरीर कैसे हो रहा है। इतनी बड़ी अवस्था आ गई कि अब उसे वापस समुद्र में डाल दिया। और जब समुद्र में रखने के लिए ले जा रहे थे, तब कहा कि इतने बड़े हो गए, कहां रखे हम अब तुम्हें। तब कहने लगे कि मुझे समुद्र में छोड़ दो। तब भगवान स्वयं वहां चतुर्भुज रूप में, मीन स्वरूप में प्रकट हुए हैं और भगवान कहने लगे, एक श्रृंग धरो मत्स्यो हैमो नियुत योजन। 100 योजन बड़ी मछली हो गई है। और निबद्ध नावम तच्छृंगे यथोक्तो हरिणापुरा। भगवान कहने लगे, हे राजा, वर्धमानो महामेघ, ये बरसात इतनी होने वाली है, बादल ऐसे गरजने वाले हैं, सर्वतः प्लावयन महिम, सब कुछ डूब जाने वाला है, प्रलय आने वाला है, प्रलय का काल है। हे राजन, नई सृष्टि की रचना होने वाली है और नई सृष्टि की रचना हो, उसमें जो वेद, ऋचाएं, ऋषि मुनि, संहिताएं, प्राणी, आयुर्वेद आदि जिन जिन साधनों को, जिन जिन वस्तुओं को अगली सृष्टि के रचना के लिए आवश्यक हैं, उन साधनों को तुम राजा एकत्रित करो। जब बरसात अतिशय होने लगे, जल का स्तर बढ़ने लगे, तब समझ जाना कि प्रलय काल आया है। मेरे वचनों को याद करना हे राजा सत्यव्रत, और तुम नदी के, समुद्र के तट पर पहुंचना। वहां मैं कैसे आऊंगा। एक श्रृंग धरो मत्स्य, वो मछली के ऊपर एक सींग था और उस श्रृंग के ऊपर भगवान ने शेषनाग जी द्वारा एक बड़ी नौका को बांधकर और किनारे की ओर आए। उस बड़ी नौका में ये सभी ऋषि मुनि, वेद, श्रुति, ऋचाएं, ये सभी वहां स्थापित किए गए और भगवान ने लेकर और उनको विहरस्तत्वमब्रवीत, भगवान समुद्र में विहार करने लगे। भूमि पूरी रूप से डूब गई है और इस प्रकार राजा सत्यव्रत पर कृपा करके भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है।